अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे। बेटा आज हम 9th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। ठीक है, 3.3 एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, अब आपका एक्चुअल जो मैथमेटिक्स स्टार्ट हुआ है ना, आपने इसमें रूल्स याद रखने हैं। रूल्स याद नहीं रखेंगे तो आप सवालात को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चंद बातें जो हम आपको बताते जाएंगे, आपने उनको कहीं नोट कर लेना है और याद रखना है। और वैसे भी साथ साथ ही आपको हम ऐसे बताएंगे कि आप उनको इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं, आप याद रखेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखें क्या है। सबसे पहले है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में आपने क्या करना है, इन्हें सॉल्व करने के लिए चंद बातें जो आपने लाजमी याद रखनी है। उनमें क्या होगा, एक तो ये कि आप जब भी किसी भी क्वेश्चन में इस अंडर रूट को देखेंगे तो आपको इसको रिमूव करना है, मस्ट, लाजमी। ठीक है, अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसे थोड़ा आगे चल के रिमूव करें या पहले रिमूव करें। बेहतर है आप ये एक असूल बना लें कि कोशिश करें इसे सबसे पहले रिमूव कर दें, क्योंकि इसको रिमूव करना ही हमारा यहाँ काम है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये अंडर रूट्स हैं। अंडर रूट्स को हमें रिमूव करना है। बाकी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन चलता रहेगा, सम आप देखेंगे। जी, हम लिखते हैं सबसे पहले यहाँ क्या है हमारे पास, कौन सी एक्सरसाइज है। हम इसे थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं ताकि आपके तमाम सवालात यहाँ आ जाएं। ठीक है, हमने जो भी आपको सवाल करवाने हैं वो इसमें पूरे आ जाएंगे। फिर हमने क्या किया, 3.3 एक्सरसाइज के हमने आपको सवालात बताए हैं कि हमने क्या करने हैं, कहाँ से करने हैं। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। है क्या इसमें, कहा क्या, यहीं ऊपर लिख देते हैं ताकि हमारी थोड़ी जगह भी बच जाए और हमारा काम आसानी से हो जाए, हम आपको सारा दिखा सकें। सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई, आपने इसको सिंप्लीफाई करना मीन्स आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। आपने ये अंडर रूट बनाना है और यहाँ पर इसका ये जो 4 दिया, ये इसका इंडेक्स है। ठीक है, अब जो अंदर होता है अंडर रूट के, वो उसका रेडिकेंड होता है। ठीक है, 81 x पावर -8 एंड z पावर 4। ये अभी हमें ये बात याद रखनी है कि अंदर में जो होता है वो रेडिकेंड होता है, जो बाहर होता है वो इंडेक्स होता है, और छोटा सा यहाँ इसकी गोद में होता है। समझें कि ऐसा होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का इंतहाई आसान तरीका, छोटी छोटी बातें आपको हम बताएंगे, आप वो याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अंडर रूट को हमें रिमूव करना है और इक्वल आप चलाते जाएंगे। हमने यहाँ इस इक्वल चलाया। ठीक है, हमने ये रकम ऐसा ही लिखी, 81 x -8 एंड z पावर 4। अंडर रूट को रिमूव करें और इसका जो इंडेक्स है वो 1 ऑब्लिक करके लिखा जाएगा। ये जो होगा ना, या जो कुछ भी है 1 ऑब्लिक करके लिखा जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा हो अंडर रूट a, अगर ऐसा हो तो समझे यहाँ कुछ भी नहीं, मीन्स क्या, इसका इंडेक्स 2 होगा। तो हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे a एंड 1 ऑब्लिक 2। ठीक है, ऐसा है, हमें ये बात याद रखनी है। जी, अब हम क्या करें, अब हमें इसको कंटिन्यू करने के लिए ये होल पावर क्या है, ये सब की है, हमने इंसाफ करना है और ये पावर हमें सबको दे देनी है। दे दें हम सबको पावर, देखें सबको पावर देंगे आसानी से काम हो जाएगा। सबको देते हैं पावर, कैसा हो जाएगा देखें, 81 इसको दे दें पावर 1 ऑब्लिक 4। इसके बाद क्या है, इंटू x -8 है, इसको पावर दे दें इंटू 1 ऑब्लिक 4 एंड इंटू z क्या है, इसके पास ऑलरेडी 4 है, इंटू 1 ऑब्लिक 4 इसे भी दे दें। अब ये आपके टीचर की मर्ज़ी, वो इसे यूं ब्रैकेट में कर दे और यहाँ भी इसे ब्रैकेट में कर दे, तो या इस तरीके से डायरेक्ट लिख लें। ठीक है, अब आप देखें यहाँ हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गए, ये इससे कैंसिल हो गया, ये यहाँ 2 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, यहाँ 2 आ जाएगा, छोटा सा हमने ये लिख दिया। अब बात यह है कि 81 के आपको 4 इक्वल फैक्टर करने हैं।
तो हम 81 को लाइक एलसीएम जैसे किया जाता है ऐसा कर लें। 81 को हम किससे करेंगे? 81 को 3 से कर लें। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। यहाँ क्या बचा हमारे पास? यहाँ 2 बच गया कैरी में। वो 2 जब इसके साथ लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? ये 21 बन जाएगा। कितना आ जाएगा? 21। अगर हम 3 के टेबल में पढ़े तो कितना आएगा? शाबाश, आ गया ये। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? ठीक, यानी 3 4 टाइम। अब हम इसे ऐसा लिख दें या हम ऐसा कर दें, इसको हम यहाँ यूँ लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख के आपको दिखा रहे हैं कि 3 4 टाइम एंड होल पावर 1/4 इंटू एक्स पर माइनस का 2 बच गया है, इंटू जेड की पावर क्या? कुछ भी नहीं, 1 बचा है। 1 भी नहीं होगा तो नॉट होगा। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है। अब हमें क्या करना है? इस 3 को भी इक्वल चला दें। इक्वल चलाया, 3 हमने ऐसा ही लिखा, 4 इंटू 1/4 हमने डाल दिया है, और इंटू एक्स का -2 एंड इंटू जेड 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बच गया है? 3 पर पावर 1 बच गई है, इंटू एक्स जो देखिए माइनस का, इसको प्लस करना है आपने। प्लस करने के लिए बात याद रख लें, अगर हम आपको ये कहते हैं कि A/B है और ये -1 है और ये -1 है, इनको आप क्या करें? प्लस कर दें इसकी पावर, क्योंकि आंसर में पावर प्लस में नहीं होती, आंसर में पावर ऑब्लिक में नहीं होती। हमें ये बातें याद रखनी है। जैसा हमने यहाँ पर ऑब्लिक में अगर पावर है तो इसका डिनोमिनेटर 4 टाइम्स है, तो यकीनन हमें समझ जाना चाहिए कि हमें इसके 4 फैक्टर कर लें तो बेहतर है। क्यों कर लें? क्योंकि 4 आएगा तो ये 4 उस 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमें एक ये बात याद रखनी है कि अंडर रूट रिमूव करना है। नंबर 2 पर हमें क्या करना है? हमने होल पावर सबको दे दिए। इसके बाद सबको देने के बाद आपने कैंसिल आउट कर दिया है। कैंसिल आउट करने के बाद आपने ये बात याद रखनी है कि डिनोमिनेटर में पावर ये नहीं होती, पावर डिनोमिनेटर में। तो ये जो 4 है यकीनन इसके 4 फैक्टर होंगे। 4 फैक्टर किए, क्यों किए? इस 4 को कैंसिल करने के लिए। ये 4 आ गया, यहाँ हमने 4 को कैंसिल किया। अब हमें ये बात याद रखनी है कि माइनस में पावर नहीं होगी। माइनस की पावर को प्लस करने के लिए देखिए आप ये करें, ये माइनस कैसे प्लस बनेगा? अगर बी ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 1 हो गया, और ये नीचे आ जाएगा तो ये प्लस का 1 हो गया। ठीक है, तो इनकी जगह चेंज कर दें, नीचे से ऊपर ले जाएं या ऊपर से नीचे ले जाएं। अब ये 3 हो गया। अब हमें पता चल रहा है कि इसे नीचे जाना, तो हम यहाँ ऑब्लिक लगा देते हैं, और ये x² नीचे आ गया, और नीचे आकर ये ऑटोमेटिक प्लस का हो गया, और ये z हो गया आपके पास। यानी इसका आंसर क्या है हमारे पास? यही इसका आंसर है, 3z/x²। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। समझ आया बेटा? अब जो बातें हमने आपको कही हैं वो आपने याद रखनी है। कौन कौन सी बातें हैं? अगर आप कंटिन्यू आगे सवाल करना चाहते हैं, एक ये कि जिसका इंडेक्स कुछ नहीं, उसका इंडेक्स 2 है। ये रहा, वो 2 नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 1/2 करके लिखा जाएगा। दूसरा है कि पावर माइनस में नहीं होगी। आप पावर को ऊपर से नीचे ले जाएं, नीचे से ऊपर ले जाएं, तो ऑटोमेटिक क्या उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि यहाँ पर जो होल में आपको पावर दे रखी है, यहाँ भी आपको होल में जो पावर दे रखी है, इसमें होल की पावर 1/ है। तो मीन्स आप समझ लें ये 4 मस्ट भी काटना है, आपको कैंसिल करना है। आगे चल के आप देखें कहीं कहीं ऐसा प्रॉब्लम होगा, आपको कैंसिल एनी हाउ करना है इसे। ठीक है, फिर आपने ये बात याद रखनी है कि पावर कभी भी माइनस में नहीं होगी। ये हम बता चुके हैं, अब हम क्वेश्चन का आपको बता रहे हैं। तो हमने इसे क्या किया? इसे हमने नीचे उतार दिया ताकि पावर प्लस की बन जाए। ठीक है, समझ आया बेटा? जी, यकीनन आपको आया होगा समझ में। अब हम क्या करते हैं? हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं हम किस तरीके से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हम क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके सामने। थोड़ा सा ये ऐसा है कि आपने गौर से देखना, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें इक्वल फैक्टर नहीं आएंगे, आपको थोड़ा सा यहाँ काम करना पड़ेगा। हम क्यों ना इसे यहाँ कर लेते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा जगह होगी, क्योंकि इस वाले की सम की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है। जी, क्या है हमारे पास? 2 5 6। हमने क्या लिखा? 2 5 6 कौन सा होगा? ये सेकंड होगा, ये हमने लिखा सेकंड। ठीक है, हमने लिखा 2 5 6 आप आर 6
B12 एंड C 9 और ये अंडर रूट में है और इसका इंडेक्स 3 है। हो गया ये। अब हमें क्या करना है, आपने ये बात याद रखनी है। जैसे आप इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं ना, ऐसे आपने इसको याद कर लेना, ठीक है। ये देखें, ये इसका इंडेक्स है, ये ब्रैकेट है इसकी और ये इंडेक्स है। आप सबसे पहले अंडर रूट को रिमूव करें और इसे होल पावर में ले जाएं और कुछ ना करें। 256 एक एक स्टेप में बेटा याद रखना है, एक एक काम करना है। ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे ना तो उससे आपका क्वेश्चन जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, मीन्स रॉन्ग हो सकता है। इक्वल लगा लें और हमने सबसे पहले ये किया, होल पावर दे दी। पावर क्या आती है, हमें ये वाली बात सोचनी है कि ये मना किया गया, ये 3 नहीं होना चाहिए, ये कैंसिल होगा। यकीनन हमें क्या करना है, इसके 3 फैक्टर्स करने हैं। क्या इसके 3 फैक्टर्स इक्वल हो जाएंगे, चेक कर लेते हैं अगर हो जाएंगे तो, ठीक है। और बाकी हम होल पावर पहले सबको दे दें पावर सबको। हमने लिखा 256, हमने इसे होल पावर दे दिए 1/3 और यहाँ आप ब्रैकेट में दें या डायरेक्ट दे लें। यहाँ हम ब्रैकेट में दे लेते हैं ताकि आपको पता चले। हमने पिछले वाले सम में डायरेक्ट दिए, हमने 1/3 यहाँ कर दिया, इनटू हमने B लिखा, B12 है ऑलरेडी, इसको भी हमने 1/3 दे दिया है। और हमने C को क्या किया, यहाँ भी हमने 9 लिखा और ये पावर हमने 1/3 दे दिया, ठीक है। हमने ये पावर सबको दे दी क्योंकि ये होल पावर थी। और ब्रैकेट ना लगाएं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ब्रैकेट है या डॉट है एक ही बात होती है, डॉट क्रॉस, ठीक है। अब इसके हमें फैक्टर्स करने हैं 256 के। अब हम 256 के करते हैं फैक्टर्स। देखें किस तरीके से करते हैं, आपने ये भी टेबल पढ़ना है। हम यहाँ ऐसा करते हैं, ये बैरियर कर लेते हैं इसका, ये हमने बैरियर कर दिया। अब हम यहाँ से आगे से चला लेते हैं, ठीक है। आगे से चलाते हैं ताकि आपको ये याद रहे कि हमने क्या करना है। आप स्टार्ट, अगर ऐसा टेबल है कि जो 7 5 वाला नहीं है तो डायरेक्ट आप 2 से ही चलाएंगे, ठीक है। हमने लिखा 256 हमने लिखा एंड हमने इसके फैक्टर्स, जिससे बच्चे कहते हैं ना LCM, वो लेना शुरू करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, कैरी में आ गया, क्या आ जाएगा, 2 8 सा हो गया 16। दोबारा 2 से करें, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करें, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करें, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करें, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करें, 2 4 ज़ा 8 एंड फिर 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4। अब अगर हम काउंट करें कि कितने 2 आए हैं, ठीक है, कितने 2 आए हैं, तो आप देखें हम उसकी उतनी ही पावर दे देंगे। फिर हम कोशिश करेंगे कि हम काम को आसानी से कर सकें। तो हम यहाँ काउंट हम कर लिया हमने, ये आपके सामने अभी हम कर रहे हैं इसको आगे कंटिन्यू। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बन गए हमारे पास, ये 8 बन गए हैं। अब हम इनको 8 को ऐसा लिख देते ताकि आपको सहूलत रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ये 8, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी और यहाँ हमने 1/3 लिख दिया। यहाँ अब हम देखें हम क्या करेंगे, हमने उसमें ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया था, यहाँ ब्रैकेट है। अब ये देखें, ये इसका दरवाज़ा बंद है, डोर बंद है, इसको नहीं पता कि बाहर मुझे निकल के जाना है तो इसने मुझे कैंसिल कर देना है। तो यहाँ हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। आप पहले ब्रैकेट को रिमूव करें। अब देखें वही स्टेप आ गया, ठीक है, जो कि हमने आपका उसी में क्वेश्चन में डायरेक्ट कर दिया था। यहाँ हम आपको करके दिखा रहे हैं। हमने A लिखा, 6 × 1/3 हमने कर दिया, इनटू हमने B लिखा और क्या आ गया, 12 इसका है अपना, 1/3 हमने कर दिया। और हमने C डाला, C का क्या है, 9 है एंड इनटू 1/3 हमने कर दिया। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब ये (3) को देख के हमें ये सोचना है कि (3) है, इट मीन्स हमें इसके 3 फैक्टर लेने हैं। 3 3 (3) है। अब (3) है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, इसके 3 3 पेयर बना लेते हैं। देखिए एक ये पेयर हो गया 3 का, एक ये पेयर हो गया 3 का, और ये 3 का नहीं है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। अभी हम ऐसा करते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये 2 क्या है, ये 2 हमने लिखा 3 टाइम,
इंटू ये 2 हमने क्या लिखा, ये भी हमने 3 टाइम लिखा, इंटू 2 2 ज़ा इसको हमने 4 कर दिया, एंड होल पावर जैसी थी एज इट हमने वैसी ही लगा दी। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इंटू ए के ऊपर क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पर क्या थी, पावर 6 थी ना, 3 2 ज़ा 6, तो ए का स्क्वायर हो गया। इंटू बी के ऊपर पावर हमारे पास क्या बच गई है, बी का 3 4 ज़ा 12 हो गया, तो 4 हमारे पास बच गया था। इंटू सी के ऊपर पावर आपके पास क्या बच गई है, क्यूब, यानी आपके पास 3 बच गया है। अब हमने देखा यहाँ कोई पावर भी माइनस की नहीं है, इसका मतलब ये इसमें ये नहीं होगा कि इसे नीचे उतारें। अब ये तो सॉल्व हो चुका, ये तो ऐसा ही चलेगा क्योंकि एक तरह से सॉल्व हो चुका है, लेकिन इसे हमें क्या करना है, हमें इसको अब देखिए ये इसको भी देनी है पावर, इसको भी देनी है और इसको भी देनी है, दे दें सबको। हमने 2 को 3 इंटू 1/3 दे दिया, इसके बाद इंटू हमने इस 2 को भी दे दिया, 3 इंटू 1/3 हमने दे दिया, और इंटू क्या है ये 4 हमने लगाया और 4 को भी हमने 1/3 दे दिया। इंटू ए स्क्वायर ऐसा ही लिखा जाएगा, बी पावर 4 वही लिखा जाएगा, इंटू सी का क्यूब ऐसा ही आएगा। ठीक है बेटा, 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, लेकिन वो कैंसिल नहीं हो सकता, ये पावर जो हमारे पास है 4 वाली ये कैंसिल नहीं हो सकती। अब यहाँ से क्या बच गया देखें, एक ये 2 बच गया है, अगर यहाँ कुछ ना होता ना 1 ना होता फिर नॉट आ जाता, एक ये 2 बच गए दोनों। अब ये देखें, आपको ये बात समझ आती है कि हम अगर आपको सेपरेट यहाँ ये करके दिखाएं तो हम इसके लिए क्या करेंगे, बिकॉज अगर, यानी हम ये आपको वैसे बता रहे हैं, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है कि आप उसके अंदर ये वाली बात लिख रहे हैं, हम आपको वैसे बता रहे हैं। देखें, आप सपोज करें, यहाँ हम ये मार्क कर देते हैं, अगर ये ऐसा होता 3/4, अगर ये ऐसा होता तो हम आपको कहते कि बेटा इसको आप क्या करेंगे, आपने अंडर रूट को रिमूव करना है, 4 को ऐसा ही लिखना है, और ये इसका इंडेक्स है, ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सीधा काम भी करना चाहिए और उसको रिवर्स में भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ ये रिवर्स में है, हम इसे क्या करेंगे, हमने इसको ऐसा कर दिया, ये 4 अंदर रह गया और ये 3 हमने छोटा सा यहाँ लगा दिया है, छोटा सा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम थोड़ा दूर करके लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको बात, हम थोड़ा इसका डिस्टेंस कर देते हैं। ठीक है, वरना इसमें मिक्स हो जाएगा। अभी हमने क्या किया, अंडर रूट को हमने ऐसा बना लिया है और ये हमने छोटा सा 3 यहाँ लगा दिया और ये 4 अंदर चला गया, ये ऐसा ही रहेगा, ए स्क्वायर, डॉट भी ना लगाएं, B4 एंड C क्यूब, डॉट वैसे ना लगाएं तब भी इसका मतलब मल्टीप्लाइड है जी। अभी क्या होगा, ये 2 2 ज़ा 4 आ गया। ठीक है, और ये ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, 3 एंड 4 आ गया, ये इसका इंडेक्स है, यहाँ छोटा सा हमने लिख दिया है, और यहाँ क्या आ गया, ए स्क्वायर, B पावर 4 एंड C क्यूब। ठीक है, ये आ गया और आपका यही आंसर होगा। ठीक है, आपका यही आंसर है। आप ये बताएं, समझ आ गया है? यकीनन समझ आया होगा। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे बड़े प्यारे बच्चे हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और कामयाब करेगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है बेटा, अब हम देखते थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको बातें याद रहें, आप आसानी से कर लो। आप देखिए, एक तो ये आपको मालूम है, नंबर 1 पर आपने क्या करना है कि इसको रिमूव कर देना है। नंबर 2 पर आपने रिमूव किया तो क्या किया आपने, इसको आपने 1 करके लिख दिया हमने। अब हमें ये याद रखना है कि जब हमने ऐसा लिख दिया तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये होल पावर है ये सबको देनी है, ये इसे भी देनी है, इसको भी और इसको भी, हमने ये पावर सबको दे दी। जब दे दी ये तो कैंसिल हो जाएगा। हमें ये समझ आ गया कि इसके 3 फैक्टर करने हैं। फैक्टर के लिए जब हमने ये फैक्टर्स किए तो हमने देखा कि ये तो नहीं हो रहे इक्वल 3, अगर यहाँ पर 2 और होता तो फिर ये बन जाते फैक्टर बराबर के, यानी 1 2 3 बराबर 3 टुकड़े बन जाते। अभी ये नहीं बन रहे हैं तो ये वाला 2 क्या कहता है, ये देखिए ये 2 है कितनी मरतबा, 3 टाइम है, तो आपने यहाँ का 2 3 टाइम है, ये 2 कितना टाइम्स है, ये भी 3 टाइम है, 2 3 टाइम, और जो फैक्टर नहीं हो रहा हमने इसे 2 2 ज़ा 4 करके रख दिया, और ये पावर होल पावर है हमने लगा दी। अब हमने ये पावर सबको दे दी है, सबको दे के उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ थोड़ा सा हम परेशान हो गए। ठीक है, हम परेशान नहीं हो गए, मतलब ये कि बच्चे परेशान हो गए, स्टूडेंट, कि अब हम क्या करें। तो आपने थोड़ा सा याद करना है कि भाई ऐसा है इसका रूल कि ये जो ऑब्लिक करके लिखा जाता है, दरअसल ये क्या होता है, ये इसका इंडेक्स होता है, ये इंडेक्स है। ठीक है, ये रेडिकेंड है, तो रेडिकेंड का इंडेक्स जो होगा अंडर रूट बना के वो यहाँ पर लिखा जाता है।
तो हमने क्या किया, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, समझ आ गया है? इंशाल्लाह क्यों नहीं समझ आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, कहीं ये ना हो फिर आप परेशान हो जाएं कि भाई ये तो बहुत बड़ी हो गई, अब हम कैसे काम करेंगे, कैसे इसको करेंगे, बहुत देर तक देखेंगे, तो इस चीज़ को कभी भी नहीं सोचना बेटा। ठीक है, कामयाबी हासिल करने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है, ये तो कुछ भी नहीं, ये आपकी 9th क्लास है अभी। अगर आपने अपनी फील्ड हासिल करनी है, आगे कुछ जाके बनना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बेटा। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, शाबाश मेरा बेटा, अच्छे से गौर से समझेंगे तो आपको लाजमी समझ आएगा। हर चीज़ को बहुत कंसंट्रेशन से देखते हैं, एक एक बात को याद रखते हैं, तब वो समझ आता है, ऐसे नहीं आएगा समझ में। ठीक है, ये हमने लिखा क्वेश्चन थर्ड। अभी देखें, ये तो बहुत आसान है। अब आपको क्या करना है, आपको ये इंडेक्स को रिमूव कर देना है। हम क्या करेंगे, हमने 128 ऐसा ही लिखा और इंडेक्स को रिमूव किया और 1/7 बन गया। अब देखिए, आपको क्लियर पता चल रहा है 7 मीन्स क्या, इसके 7 फैक्टर होंगे या कर दें, कहीं तो होंगे ही 7 और नहीं होंगे तो आप कर दें। अभी जो हमने प्रीवियस किया क्वेश्चन वो बराबर के नहीं हुए थे फैक्टर, अब हम इसके फैक्टर करके देखते हैं कि इसके फैक्टर कैसे होंगे। तो आप देखिए, हम इंशाल्लाह इसके 7 ही बनेंगे और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए हमने क्या लिखा, 128 लिखा और हमने वही 2 के टेबल से हमने किया। 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4। हो गए। अभी हम काउंट कर लेते हैं कितने 2 हुए भला, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 2 कहते हैं हम 7 टाइम, हम इसको ऐसा ही कर लेते हैं इस इक्वल करके, ये 2 कहता है कि भाई मैं 7 टाइम हूँ, हमने लगा दिया। एंड होल जो इसकी पावर ये ऊपर से चली आ रही है 1/7, ऐसा हो गया। अब इस इक्वल लगाएं। अब ब्रैकेट में आप नहीं काट सकते, इसको नहीं मालूम कि मेरा साथी बाहर है, ठीक है, या मेरा दोस्त या मेरा दुश्मन बाहर है जिसने मुझे पिटाई कर देनी है, मुझे ख़त्म कर देना है, तो ये इसने इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब क्या बच गया, ये 2 बच गया और इसका आंसर 2 ही है। 2 के ऊपर आप यूँ समझ सकते हैं कि पावर 1, बच्चे कहेंगे ये क्यों नहीं लगाई, और 1 मीन्स क्या है, 1 मीन्स ओनली ये 2 होगा, क्योंकि हम क्या कहेंगे, पेन 1 पेन, बुक 1 बुक, एक ही बात है ना बेटा। तो 1 जो होता है उसको हम लगाते नहीं हैं, तो ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, 3 सवाल हुए हैं, बाकी सवाल अब भी हम करके देते हैं आपको, लेकिन ये है कि वीडियो बड़ी हो गई है, मज़ीद ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप बोर ना हो जाएं। हम नेक्स्ट में कर देते हैं आपको दूसरे, लेकिन हैं आगे आसान, आपने ट्राई ज़रूर करना है, खुद करने की कोशिश करनी है, अदरवाइज़ हम कर देंगे, मैं कर दूँगी। अभी आप सबसे पहले आपने सीखना है, कुछ हासिल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार सवाल करके देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब आप क्या करें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि आसानी से आपको जब भी चैनल को अगर आपने लाइक किया होगा, हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके बिना चेक किए वो आपके पास पहुंच जाएगी और आप फटाफट काम कर लोगे। और कोई क्वेश्चन अगर आपको चाहिए हो या कुछ समझना है, कोई टॉपिक है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर, तो आप कह सकते हैं, हम आपको यहाँ बता सकते हैं और हम आपको सिखा देंगे। ठीक है बेटा जी, ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।